नमस्कार। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भाषण अ क्लीन एडवोकेट ऑफ ग्रेट आइडियल्स, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। ये डॉक्टर राधाकृष्णन ने भाषण दिया था 5 मई 1964 को संसद भवन में। और अकेज़न क्या था, अवसर क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फोटो का, चित्र का अनावरण उन्होंने किया था संसद भवन में, और उस अवसर पर उन्होंने ये भाषण दिया था। अ क्लीन एडवोकेट, क्लीन मीन्स साफ सुथरा, बेदाग, जिसकी दामन पर, जिसकी छवि पर कोई दाग ना हो, तो ऐसा साफ सुथरा। एडवोकेट आप कह सकते हैं अधिवक्ता, आप कह सकते हैं समर्थक। ऑफ ग्रेट आइडियल्स, महान आदर्शों का, महान आदर्शों का एक बेदाग अधिवक्ता। और ये किसके लिए कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दूसरे राष्ट्रपति थे। तो पहले राष्ट्रपति की तस्वीर का अनावरण हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से तो आप यूं भी परिचित होंगे, उनका जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये मेरे पास मेरे बच्चे की एक बुक है हिस्ट्री की। वैसे तो आप परिचित होंगे, फिर भी मेरा मन किया कि आपको एक बार और परिचित करा दूं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये 1950 से लेकर 1962 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, जिनका के अध्याय ये अभी आप पढ़ने वाले हैं। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र का अनावरण किया था। उस वक्त का भाषण है जो अभी आप पढ़ेंगे। और इनका कार्यकाल ये 1962 से लेकर 67 तक है। फिर तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे हैं ये वराहगिरी वेंकटगिरी, वीवी गिरी इनको शॉर्ट में बोलते हैं। और ये फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं, 5वें राष्ट्रपति। फिर ये नीलम संजीवा रेड्डी हैं, 6ठे राष्ट्रपति। फिर ये ज्ञानी जैल सिंह हैं जो कि 7वें राष्ट्रपति हैं। ये 8वें राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। ये 9वें राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये 10वें राष्ट्रपति हैं के आर नारायणन। ये 11वें राष्ट्रपति हैं जो कि मेरे फेवरेट भी हैं और शायद आप सभी के फेवरेट भी होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर ये 12वें नंबर पर हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद प्रणब मुखर्जी हैं और अभी ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद। तो वापस आते हैं अपने अध्याय पर, प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम डिलाइटेड, मैं प्रसन्न हूँ, टू बी हियर, यहाँ होने पर, एंड अनवेल, और अनावरण करने पर, द पोर्ट्रेट, चित्र का, ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। इट इज़ द गुड फॉर्च्यून, ये सौभाग्य है, ऑफ दिस कंट्री, इस देश का, दैट, के, इन द फॉर्मेटिव पीरियड, फॉर्मेटिव निर्माणात्मक, रचनात्मक, पीरियड अवधि, यानी रचनात्मक अवधि में, ऑफ आर रिपब्लिक, हमारे जनतंत्र की, हमारे प्रजातंत्र की, इमीडिएटली आफ्टर, ठीक बाद में, तुरंत बाद में, द एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट स्थापना के, ऑफ द रिपब्लिक, जनतंत्र की, डॉक्टर प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड, चुने गए, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, एंड, और, दैट, के, ही गाइडेड, उन्होंने पथ प्रदर्शन किया, द डेस्टिनीज, भाग्य का, ऑफ आर कंट्री, हमारे देश के, फॉर ओवर 12 ईयर्स, लगभग 12 वर्ष से ज़्यादा तक। ही वॉज, वो थे, द एम्बडीमेंट, एम्बडीमेंट अवतार कह सकते हैं आप, ऑफ वॉट इज़ बेस्ट, जो कि सर्वश्रेष्ठ है,
इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो उसका एम्बॉडीमेंट थे, उसका मूर्त रूप थे। द पीक्स, पीक शिखर ऑफ आर अचीवमेंट, हमारे अचीवमेंट के, आप कहिए कि उपलब्धि, अचीवमेंट उपलब्धि, तो द पीक्स ऑफ आर अचीवमेंट, हमारी उपलब्धियों के शिखर, आर सिम्बोलाइज्ड, उनके प्रतीक होते हैं, बाय सर्विस, रिनंसिएशन एंड सेक्रीफाइस, सेवा, परित्याग और सेक्रीफाइस, बलिदान। यानी जो हमारे उपलब्धियां हैं उनका शिखर, उनके शिखरों का प्रतीक कौन होता है? हमारी सेवा भावना, हमारी रिनंसिएशन, संन्यास या परित्याग, और सेक्रीफाइस, बलिदान। दीज थ्री क्वालिटीज, ये तीनों गुण वर एम्बडीड, समाहित थे, यानी एम्बडी बॉडी मीन्स शरीर, और एम्बडी उनके शरीर में या उनके व्यक्तित्व में समाहित थे, इन हिम, उनके अंदर। हिज लाइफ, उनका जीवन, फ्रॉम द टाइम, उस समय से, ही एंटर्ड, जब उन्होंने प्रवेश किया, द नेशनल स्ट्रगल, राष्ट्रीय संघर्ष में, यानी स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता संग्राम में, डाउन टू द लास्ट डे, तब से लेकर अंतिम दिन तक, ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के, वॉज डिवोटेड, समर्पित था, उनका जीवन समर्पित था, टू द सर्विस, सेवा के लिए, ऑफ दिस कंट्री, इस देश की। इट वॉज इन दिस हॉल, इसी हॉल में, इसी सदन में, दैट ही प्रिसाइडेड ओवर, उन्होंने अध्यक्षता की। ये इसी सदन में हुआ था कि उन्होंने अध्यक्षता की, किसकी? ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की। एंड ड्रू अप, और ड्रू अप खाका खींचा, तैयार किया, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, विच इज, जो कि है, यानी हमारा संविधान है, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, जनतांत्रिक, एंड, और प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील, इन आउटलुक, अपने दृष्टिकोण में। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट के, ही टुक अ लीडिंग पार्ट, उन्होंने नेतृत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन मैनी अदर एक्टिविटीज़, बहुत सारे दूसरे क्रियाकलापों में, टू भी, यानी बहुत सारे दूसरे क्रियाकलापों में भी। बट, लेकिन, हियर वी आर कंसर्न्ड, यहाँ हमारा केंद्र बिंदु है, विद हिज वर्क, उनका काम, फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के, एंड द वर्क, और काम, विच ही डिड, जो उन्होंने किया, फॉर ह्यूमन फेलोशिप, मानवों की मित्रता के लिए, मानवों की एकता के लिए, फेलोशिप मित्रता या फिर एकता के लिए, इंसानों की एकता के लिए जो उन्होंने काम किया। द लास्ट एड्रेस, अंतिम संबोधन, विच ही गेव, जो उन्होंने दिया, इन दिस सिटी ऑफ दिल्ली, इस दिल्ली शहर में, वॉज, था, एट द एंटी न्यूक्लियर कन्वेंशन, यानी नाभिकीय निशस्त्रीकरण सभा में, एज अ ट्रू डिसिपल, सच्चे शिष्य के रूप में, ऑफ गांधी जी के, ही मेड आउट, उन्होंने कहा, दैट के, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, टू अवॉइड, बचने की, एवरी काइंड ऑफ, हर प्रकार की, वायलेंस, हिंसा से। दैट के, वी शुड स्ट्रगल, हमें संघर्ष करना चाहिए, टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए, पीस, शांति, एंड फ्रेंडशिप, और मैत्री, एमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच में। एंड ही फॉर्म्युलेटेड, और उन्होंने फॉर्मुलेटेड, तैयार किया, अ प्रपोजल, एक प्रस्ताव, फॉर यूनिलेटरल, एक पक्षीय, न्यूक्लियर
यानी नाभिकीय डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण का, एक पक्षीय नाभिकीय निशस्त्रीकरण का उन्होंने प्रस्ताव तैयार किया। इवन दो, यद्यपि, इट मे हैव अपीयर्ड, ये प्रतीत हो सकता है, यानी उनका जो प्रस्ताव था एक पक्षीय नाभिकीय निशस्त्रीकरण का, ये प्रस्ताव लग सकता है, अपीयर मीन्स प्रतीत हो सकता है, टू बी यूटोपियन, यूटोपियन मीन्स आदर्शवादी। एक लेखक हुए हैं सर टॉमस मूर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है यूटोपिया, जहाँ सब कुछ बहुत आदर्शवादी है। उस यूटोपिया पुस्तक में जो समाज दिखाया गया है, जो दुनिया दिखाई गई है, वहाँ सभी कुछ बहुत आदर्शवादी है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होती है वो प्रैक्टिकेबल नहीं होती, फिजिबल नहीं होती, यानी आप उसको रियलिटी में लागू नहीं कर सकते। तो उनका ये जो प्रस्ताव था हमें कैसा प्रतीत हो सकता है? यूटोपियन, आदर्शवादी प्रतीत हो सकता है। When he formulated it, when, जब, he formulated it, उन्होंने इसको बनाया। It is an ideal, लेकिन ये एक ऐसा आदर्श है, it is an ideal, ये एक ऐसा आदर्श है, to which, जिसकी ओर the whole world looks forward, सारा संसार देख रहा है। यानी देखिए, दुनिया का हर देश न्यूक्लियर आर्मामेंट की दौड़ में तो है, आणविक हथियारों की दौड़ में तो हर देश है, लेकिन हर देश डरा हुआ भी है, क्योंकि सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर आर्मामेंट है, कोई भी आपके ऊपर कभी भी बम गिरा सकता है। तो हर देश डरा हुआ भी है, हर देश ये भी चाहता है कि सामने वाला अपना न्यूक्लियर आर्मामेंट समाप्त कर दे, यानी दुनिया से ये आणविक हथियार समाप्त हो जाएं, हर कोई ये चाहता है। जिस किसी ने भी हिरोशिमा और नागासाकी की विभीषिका देखी है, उनके फोटो देखे हैं या उनके कोई वीडियो भी देखा है, तो आप देखकर इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि ये चाहते हैं ये आणविक हथियार इस संसार से समाप्त हो जाए। तो सारा संसार आणविक निशस्त्रीकरण की ओर देख भी रहा है। इट वॉज इन हिज लाइफ टाइम, ये उनके जीवन काल में ही था, दैट के न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स एरोज, आणविक विकास एरोज हुए, यानी ये जो न्यूक्लियर आर्म्स बने वो उनके जीवन काल में ही बने। देयर वर द मेथड्स, यानी तरीके हुआ करते थे, मेथड्स तरीके हुआ करते थे, ऑफ द पास्ट, अतीत के, बैटल्स युद्ध के, वायलेंट स्ट्रगल्स हिंसक संघर्षों के, एटसेट्रा इत्यादि के, यानी अतीत में भी हिंसा होती थी, युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, हिंसक संघर्ष होते थे, बट लेकिन when these had taken place, जब ये सारी चीज़ें हो चुकी थीं, यानी अतीत में इतने सारे युद्ध हो चुके थे, इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी थीं, we could still survive, हम फिर भी जीवित रह सके, as, क्योंकि they affected, वो प्रभावित करते थे, वो जो युद्ध थे, वो जो लड़ाइयाँ थीं, वो प्रभावित करते थे ओनली पार्ट्स, केवल भागों को, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, केवल संसार के छोटे भाग को प्रभावित करते थे, नॉट द होल ऑफ इट, ना कि पूरे को, पूरे संसार को प्रभावित नहीं करते थीं वो लड़ाइयाँ। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा तो एक दिन में इतने व्यक्ति मारे गए, लाखों व्यक्ति मारे गए, एक पल में, एक क्षण में। तो ऐसा पहले संभव नहीं था, या आप तलवार से मारेंगे, आप बंदूक से मारेंगे, तो भी एक दिन में इतनी जल्दी इतने लोगों को नहीं मार सकते। तो आंशिक रूप से वो लड़ाई के तरीके प्रभावित करते थे दुनिया को। न्यूक्लियर आर्मामेंट्स, आणविक हथियार, एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर, और आणविक युद्ध, मीन, उनका तात्पर्य है द डेस्ट्रक्शन, विनाश, ऑफ ऑल द सिविलाइज्ड वैल्यूज, सारी सभ्यता के मूल्यों का, फॉर विच, जिनकी खातिर, वी स्टैंड, हम खड़े होते हैं,
द मेथड्स ऑफ द पास्ट, अतीत के तरीके यानी अतीत के जो युद्ध के तरीके थे, कैन नॉट बी रिगार्डेड, नहीं माने जा सकते, एज एप्लीकेबल, कि उनको लागू किया जा सके, टू द प्रेजेंट, वर्तमान में। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अतीत के जो युद्ध के तरीके थे वो वर्तमान में लागू किए जाएं। सो अतः इवन दो, यद्यपि, वी मे कंसिडर, हम मान सकते हैं, दैट, के, वॉट ही सजेस्टेड, जो उन्होंने सुझाव दिया, वॉज यूटोपियन, आदर्शवादी था, यट, फिर भी, दैट इज द ओनली थिंग, यही एकमात्र चीज है, दैट कैन गिव, जो दे सकती है, द ह्यूमन कम्युनिटी, मानव समुदाय को, स्टेबिलिटी, स्थिरता, पोइज, शांति, एंड बैलेंस, और संतुलन। वी कैन नॉट मियरली आस्क, हम मियरली केवल, आस्क मीन्स मांग करना, हम केवल मांग नहीं कर सकते, फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, आणविक निशस्त्रीकरण की, वी मस्ट रिमूव, हमें हटाना होगा, द कॉजेज, उन कारणों को, दैट कॉज वॉर्स, जो कि युद्धों को पैदा करते हैं, युद्धों को जन्म देते हैं, द कॉजेज आर, वो कारण हैं, म्यूचुअल फियर, आपसी भय, डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, एनिमोसिटीज, शत्रुता, एंड द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा की भावना, एमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच में। इफ, यदि, वी आर टू सर्वाइव, हमें जीवित रहना है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एज पीसफुल नेशंस, शांतिपूर्ण राष्ट्रों के रूप में, दीज कॉजेस, इन कारणों को, हैव टू बी रिमूव्ड, हटाना होगा, दूर करना होगा, समाप्त करना होगा। मैन मस्ट फील, मनुष्य को अनुभव करना होगा, दैट, के, ह्यूमैनिटी इज वन होल, इंसानियत एक पूर्णता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, बजाय, कास्ट, जाति के, और कम्युनिटी या समुदाय के, क्लास, वर्ग के, और रेस, प्रजाति के। यानी इंसानियत एक है इनके स्थान पर, इनके बजाय, यानी इंसानियत को जातियों में, धर्मों में, वर्गों में या प्रजातियों में नहीं बांट सकते, इंसानियत एक है, ये मनुष्यों को अनुभव करना होगा। दे मस्ट ट्राई, उनको कोशिश करनी होगी, टू वाइडन, मीन्स विस्तार देने की, विस्तृत करने की, फैलाने की, द हॉराइजन, क्षितिज, ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ का, यानी हमारी जो समझ है उसका क्षितिज हमें विस्तार करना होगा, बड़ा करना होगा। एडवांस इन नॉलेज, एडवांस हमें प्रगति करनी होगी, इन नॉलेज, ज्ञान में। ग्रो, हमें बढ़ना होगा, ऊंचा उठना होगा, इन ग्रेस, शालीनता में। एंड फील, और ये अनुभव करना होगा, दैट, के, व्हेन, जब, वन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, इन वन पार्ट, एक भाग में, ऑफ द कंट्री, देश के, और द वर्ल्ड, या संसार के, सफर्स, कष्ट उठाता है, ऑल अदर्स डू सफ़र, तो बाकी सब भी कष्ट उठाते हैं। यानी संसार में अगर एक व्यक्ति, एक जाति, एक धर्म कष्ट उठाएगा तो बाकी सबको भी कष्ट उठाना ही होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आज वो उस धर्म के लोग, उस जाति के लोग कष्ट उठा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं, नहीं। अगर हमारे सामने कोई दूसरा कष्ट उठा रहा है तो एक न एक दिन हमको भी कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें उसके कष्टों के निवारण का उपाय करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ फेथफुल डिसिपल ऑफ गांधी जी, फेथफुल, वफादार डिसिपल, शिष्य ऑफ गांधी जी,
गांधी जी के वफादार शिष्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आर्ग्यूड, तर्क दिया फॉर ह्यूमन फेलोशिप, इंसानी एकता के पक्ष में। इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, ये उन चीज़ों में से एक है, इंस्क्राइब्ड, जो लिखी हुई हैं इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में। वी स्टैंड फॉर, हम खड़े होते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय के लिए, एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता के लिए, फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व के लिए, भाईचारे के लिए, एंड फेलोशिप, और एकता के लिए। दिस इज वन ऑफ द रिमार्केबल ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज, ये है, वन ऑफ द रिमार्केबल ऑब्जेक्टिव्स, रिमार्केबल उल्लेखनीय, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, ये उल्लेखनीय उद्देश्यों में से एक है ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के। वी कैन नॉट अचीव इट, हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते, अनलेस वी एडवांस, यदि हम नहीं बढ़ेंगे, टुवर्ड्स इट, इसकी ओर, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम। मैनी ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, दैट वी डू, जो हम करते हैं, मे अपीयर, लग सकती हैं, प्रतीत हो सकती हैं, टू बी वेरी रैश, बहुत आवेशपूर्ण। रैश क्या होता है? कुछ चीज़ें जो बहुत जल्दी में बिना सोचे समझे की जाती हैं उनको रैश कहते हैं। तो बहुत सारी काम, बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो आवेगपूर्ण या आवेशपूर्ण या भावावेशपूर्ण लग सकती हैं। फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वास्तविकता के दृष्टिकोण से, टुडे, आज, बट, लेकिन, अल्टीमेटली, अंततः, इट इज, ये है, द स्टेप्स, वो कदम, दैट सीम, जो प्रतीत होते हैं, टू बी इम्पॉसिबल, असंभव, एंड इट इज द पुश, और ये वही धक्का है, ऑफ द इम्पॉसिबल, असंभव का, दैट मेक द वर्ल्ड, जो संसार को बनाते हैं, अ प्लेस, एक स्थान, इन विच, जिसमें कि, वी कैन लिव, हम रह सकते हैं, विद सम काइंड ऑफ, एक प्रकार की, एमिटी, सद्भावना के साथ, एंड फ्रेंडशिप, और मित्रता के साथ। राजन बाबू हेल्ड, राजन बाबू मानते थे, दिस आइडियल, इस आदर्श को, एंड, और, द लास्ट एड्रेस, अंतिम उद्बोधन, अंतिम संबोधन या अंतिम भाषण, ही गेव, जो उन्होंने दिया, टू द दिल्ली पीपल, दिल्ली के लोगों को, टू द कंट्री, देश को, एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, और संपूर्ण संसार को, वॉज, था, द वन, एक, ऑन यूनिलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वो उद्बोधन किस पर था? यूनिलेटरल, एक पक्षीय, न्यूक्लियर, नाभिकीय, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण पर। नॉट दैट इट इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड, नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि, इट इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड, ये संभव होने जा रहा है, ये प्रतिपादित होने जा रहा है, ये सच साबित होने जा रहा है, टुमारो और द डे आफ्टर, कल या परसों में। बट, लेकिन, ही न्यू, वो जानते थे, फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से, दैट, के, इफ दिस वर्ल्ड, यदि इस संसार को, वॉज टू बिकम, बनना है, अ हैप्पी होम, एक खुशहाल घर, इफ पीपल वर टू लिव, यदि लोगों को रहना है, टुगेदर, साथ साथ, इन एमिटी, सद्भावना में, एंड फ्रेंडशिप, और मित्रता में,
दैट वॉज द ओनली वे, तो यही एकमात्र तरीका है। वी मस्ट सीज, हमें बंद करना होगा। टू हेट, नफरत करना, ईच अदर, एक दूसरे से। वी मस्ट सीज, हमें बंद करना होगा। टू हैव, रखना, हॉस्टिलिटीज, शत्रुताएं। वी मस्ट लव, हमें प्रेम करना होगा। वन एनदर, एक दूसरे से। एंड ट्राई, और कोशिश करनी होगी। टू डेवलप, विकसित करने की। अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। ऑफ वन एनदर, एक दूसरे के प्रति। इट इज दिस आइडियल, यही वो आदर्श था। दैट पजेस्ड हिम, जिसने उनको जकड़ा हुआ था। एंड ही मेड, और उन्होंने बनाया। द प्रपोजल, प्रस्ताव। इवन दो, यद्यपि। ही वॉज सर्टेन, वो निश्चय थे, वो जानते थे, वो सुनिश्चित थे, वो अच्छे से जानते थे। दैट, के मैनी इन हिज ऑडियंस, बहुत सारे लोग जो कि उनके श्रोताओं में थे, वुड नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेंगे। द रैशनले ऑफ इट, इसका तर्क, यानी उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था यूनिलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, वो उनके श्रोताओं में बहुत सारे लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा, ये जानते हुए भी उन्होंने ये प्रस्ताव दिया। आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूँगा, दैट, के ही वॉज, वो थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अ फेथफुल डिसिपल, एक वफादार शिष्य ऑफ गांधी जी, गांधी जी के। ही वॉज, वो थे, अ बिलीवर, एक विश्वासकर्ता, इन डेमोक्रेसी, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ही थॉट, उनका मानना था, वॉज अ प्रोग्रेसिव सिस्टम, प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील सिस्टम, व्यवस्था, उनका मानना था कि प्रजातंत्र एक प्रगतिशील व्यवस्था है। वॉट एग्जिस्ट्स टुडे, वॉट, जो कुछ भी, एग्जिस्ट्स, अस्तित्व में है, टुडे, आज, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के नाम पर, कैन नॉट बी रिगार्डेड, उसको नहीं माना जा सकता, एज सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। इट इज समथिंग, ये एक ऐसी चीज है, विच इज, जो कि परपेचुअली मूविंग फॉरवर्ड, परपेचुअली, लगातार, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रही है। यानी प्रजातंत्र एक ऐसी चीज है जो प्रतिदिन लगातार आगे बढ़ रही है, प्रगति कर रही है, विकसित हो रही है। इफ इट डज नॉट मूव फॉरवर्ड, यदि ये आगे नहीं बढ़ती है, इट इज नॉट डेमोक्रेसी, तो ये प्रजातंत्र नहीं है। एंड इट मस्ट गो ऑन, और इसको बढ़ते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, अंटिल, जब तक कि इट एम्ब्रेसेस द होल वर्ल्ड, ये पूरे संसार को समाहित न कर ले अपने आप में। एंड मेक्स इट, और इसको ना बना दे, अ हैप्पी ह्यूमन कम्युनिटी, एक खुशहाल मानवीय समुदाय। आई हैव ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत प्रसन्नता है, इन अनवेलिंग, अनावरण करने में, दिस पोर्ट्रेट, इस चित्र का। एंड आई होप, और मुझे उम्मीद है, दैट, के ऑल दोज, वो सभी लोग, हु सी इट, जो इसको देखेंगे, विल अंडरस्टैंड, समझेंगे, द ग्रेट आइडियल्स, उन महान आदर्शों को, फॉर विच, जिनकी खातिर, राजेंद्र बाबू स्टूड, राजेंद्र बाबू खड़े हुए, फॉर विच, जिनकी खातिर, ही लिव्ड, वो जिए, एंड फॉर विच, और जिनकी खातिर, ही डाइड, वो मर गए। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जनरली 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से,
कि वो कौन से आदर्श थे, व्हाट वर दोज आइडियल्स फॉर विच राजेंद्र बाबू लिव्ड एंड डाइड। तो अभी आपने पढ़ा कि यही वो आदर्श थे, यानी जनतंत्र के वो आदर्श थे, मानवीय एकता के आदर्श थे, मानवीय प्रेम के आदर्श थे, जिनके लिए राजेंद्र बाबू जिए और मरे थे। और यही सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। और दूसरा क्वेश्चन आता है, डिस्कस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ क्लीन एडवोकेट ऑफ ग्रेट आइडियल्स। तो उसमें भी आपको एक तरीके से इस चैप्टर की समरी ही बतानी है। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर में आपको एक तरीके से इसकी समरी बतानी है। अपने वर्ड्स में आप इजीली लिख सकते हैं यदि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। तो हर चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़िए और उस पर बेस्ड चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएँ या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएँ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएँ, आप उनको आराम से कर सकते हैं यदि चैप्टर आपने थॉरोली पढ़ा है। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।